हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। हम यहां मैथ सेक्शन का एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2021 का क्रैश कोर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि अभी हम क्वाड्रेटिक टाइम एंड वर्क ख़त्म कर चुके हैं और ये हमारा पाइप एंड सिस्टम्स का सेकंड क्लास है और लास्ट क्लास है। चूँकि ये बेस्ड होता है टाइम एंड वर्क पे, इसलिए मैंने इसमें क्लास कम रखे हैं और क्वेश्चंस के थ्रू ये आपको बताने का प्रयास किया और ये हमारा लास्ट क्लास है। इसके बाद फिर हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आपको क्वालिटी क्वेश्चन और वो सारी चीज़ें पढ़नी है टाइम एंड वर्क, तो वो आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्टिव में दिए हुए लिंक पे जाके आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने उससे पढ़ाया है। और उसके अलावा जो सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज है वो आपको पिंकी मैम इसी चैनल पे पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ बिना समय गवाए। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट जो भी हमारे चैनल पे आएगा वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज हम, चूँकि पिछले जो क्लास था उसमें पाइप एंड सिस्टम में हम आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस बताए थे, थोड़ा बेसिक वाइज भी था और थोड़ा अलग अलग टाइप का भी था। आज हम आपके लिए 4 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें कि हम क्या करेंगे, आपको उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम सिंपल कंसेप्चुअल तरीके से उसको हम आपको आज सिखाने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हमारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए ये वाला, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपको। आपको क्या कह रहा है कि पाइप ए कैन फिल द टैंक 3 टाइम्स फास्टर इन कंपैरिजन टू बी। मतलब कह रहा है कि पाइप ए जो है ना 3 गुना फास्ट फिल करता है टैंक को पाइप बी के कंपैरिजन में। मतलब देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ अगर ए रखूँ, समझ रहे हो आप, ए यहाँ रखूँ मैं बी, ठीक है, तो एफिशिएंसी जो है ना, अगर बी का 1 है तो आपका एफिशिएंसी ए का कितना है, 3 गुना है, फास्ट है। तो 3 गुना फास्ट मतलब 3 हो गया। ओके, आगे देखिए क्या कहा, इट टेक्स 36 मिनट्स फॉर टाइप ए एंड बी टू फिल द टैंक टुगेदर। और क्या कह रहा है कि ए और बी अगर साथ काम करते हैं, ए प्लस बी, समझ गए, तो कितना समय ले रहा है ये, 36 मिनट ले रहा है। तो पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल पाइप बी एलोन टेक टू फिल द टैंक। तो कह रहा है कि अगर बी अकेला इसको भरने की कोशिश करे तो इसको कितने समय में इसको वो भर देगा। आप एक बात बताओ, ए की अगर एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी अगर 1 है क्वेश्चन के हिसाब से, तो ए प्लस बी की कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 1 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ टोटल वर्क देखूँ, क्योंकि यहाँ देखिए ये हमारा एफिशिएंसी आता है, ठीक है, और नीचे ये टाइम रहता है आपका, और यहाँ हमारा टोटल वर्क आता है। टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो अगर हम ए प्लस बी के हिसाब से देखें तो मेरा एफिशिएंसी टाइम कितना हो जाएगा, 36 इंटू 4, मतलब कितना हो जाएगा, 144। आपको पूछा किसके बारे में, बी के बारे में, तो हमको पता चल गया कि काम टोटल कितना है, 144, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे कि टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क कितना हो गया आपका 144, एफिशिएंसी कितना है 1, तो इस हिसाब से आपको कितना लगेगा टाइम, 144 मिनट कितना लगेगा, 144 मिनट। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ठीक है, कि पाइप ए जो है 3 टाइम फास्टर है, तो अगर बी 1 है तो पाइप ए कितना हो गया, 3 गुना फास्टर है, मतलब 3 गुना हो गया, तो एक, तो ए कितना हो गया 3। तो अब बोला ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, तो दोनों एफिशिएंसी को जोड़ दिए, 3 1 4। अब ए प्लस बी को टाइम लग रहा था 36 और इसकी एफिशिएंसी 4 थी, तो टोटल वर्क हमको पता चल गया कितना, 36 इंटू 4 बराबर 144। अब हमको कितना किसका निकालना था, टाइम बी का, तो टोटल वर्क मुझे पता था 144 और एफिशिएंसी ऑफ बी से डिवाइड करना था। एफिशिएंसी बी कितना आया आपका 1, तो उस 1 से हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो हमारा पता चल गया कि अब जो है बी अगर अकेले काम करता है तो वो उस टैंक को 144 मिनट में भर देगा। अब चलते हैं हम इसके बाद वाले क्वेश्चन पे। ये देखिए, थोड़ा ये छोटा है फॉन्ट, लेकिन हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 24 आवर्स। ध्यान सुनना कि पाइप ए जो है ना, हम यहाँ एक बना ही लेते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे।
24 आवर में ये भर सकता है, ठीक है। व्हेन इट वर्क्स टुगेदर विथ पाइप बी विच इज एन आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप का अर्थ होता है, एक होता है फिल करने वाला, उसको कहते हैं इनलेट, और जो एक होता है कि लीकेज वगैरह हो गया, आउटलेट पाइप उससे पानी निकाल रहा है, तो पाइप बी जो है वो पानी निकाल रहा है, एक आउटलेट पाइप है। तो जब वो उसके साथ काम करता है, द टैंक गेट फिल्ड इन 36 आवर, कितने देर में कर देता है, 36 आवर या 36 कर लीजिए। लेकिन ये किस प्रकार का पाइप है, ए माइनस बी वाला है, समझ रहे हो आप, क्योंकि बी क्या कर रहा है उसको, बी क्या कर रहा है उसको, बी निकाल रहा है, तो निगेटिव होगा, जो भरता है उसको क्या कहते हैं, प्लस। तो अगर ए बी के साथ काम कर रहा है तो ए भर रहा था और बी क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो इस तरह से अगर काम करते हैं तो टोटल कितना टाइम लगता है आपको, 36 घंटे, ठीक है। तो अब देखो कह रहा है इन हाउ मेनी टाइम, इन हाउ मेनी आवर्स पाइप बी कैन एम्प्टी द सेम टैंक इंडिपेंडेंटली। तो कह रहा है कि पाइप बी अकेला अगर सिर्फ उसको खाली करने जाए उस टैंक को, तो वो कितनी देर में खाली कर लेगा। तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल पता करना पड़ेगा कि टैंक की कैपेसिटी क्या है। टैंक कैपेसिटी पता करने के बाद फिर हमको एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा कि बी एक आवर में कितना खाली करता है, तो उस हिसाब से हम पता कर लेंगे कि बी एक्चुअली उसको कितने घंटे में खाली कर देगा। तो अब देखिए 36 और 24 इस दोनों का अगर मैं एलसीएम देखूं तो कितना हो जाएगा, 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72, ये एफिशिएंसी हो गया। अब आप अच्छे से समझना कि ए जो है, ध्यान से देखना, ए जो है 1 घंटे में 3 भर देता है, लेकिन जब ए और बी दोनों काम करते हैं तो क्या हो रहा है यहां से आप बताओ, तो 2 ही भर पाता है, क्या हो पाता है, 2 ही भर पाता है। तो हम कह सकते हैं ए माइनस बी बराबर 2 है और ए बराबर आपका क्या है, 3 है। तो अगर 3 यहां पुट करेंगे, 3 यहां पुट करेंगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ए अगर 3 है तो 3 अगर यहां है तो बी 1 होगा तभी तो पॉसिबल है। तो बी का क्या हो गया, 1, क्या हो गया बी 1। आपको बी की एफिशिएंसी आ गई कि वो 1 घंटे में 1 खाली करता है, कितना करता है, 1 खाली करता है, समझ गए। तो अब सुनो, अब क्या बोल रहा है, तो टोटल अब जब हमको एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी हमको आ गई, तो अब हमको क्या करना है, कह रहा है कि कैसे कितने देर में वो अकेला काम करे तो खाली कर देगा। तो अगर हम देखें तो टाइम अगर मुझे बी का चाहिए तो हमको वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी करना पड़ेगा। तो वर्क अगर कहें तो वर्क मतलब यहाँ आपको कैपेसिटी से मतलब है, हमेशा ये नहीं कि हमेशा वर्क, आदमी अगर काम करेगा तो वर्क हो गया, यहाँ कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी आपका कितना है देखिए, वो है आपका 72, और एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है, कितना खाली करता है, 1। तो अब बताओ अगर 1 घंटे में 1 खाली करता है तो 1 खाली करने में 1 घंटा लगता है, तो 72 खाली करने में कितने देर लगेंगे। तो आप अगर कह दोगे डायरेक्ट क्या लगेगा, 72 आवर। समझ में आया ना, मैं एक बार फिर समझा दूं। ए जो है, पहली बार ये माइनस वाला मैंने आपको बताया है, ए जो है 24 घंटे में पूरा भर देता है। तो हम फिर बताया कि अगर बी के साथ काम करता है तो 36 घंटे लगता है, सही बात है। अगर 24 घंटे में ही भर देता है तो उसको ज़्यादा समय लगा क्यों, क्योंकि बी आके उसको खाली कर रहा है उस टैंक को, ठीक है। तो इसलिए मैंने माइनस बी लिखा है। अब ए देखो 24 था, ये 36 था, तो मैंने 72 ले लिया एलसीएम। 24 तिया 72, 36 दूना 72। आपको समझ में आ गया ना कि 1 घंटे में ये 3 भरता है और लेकिन बी के काम करने से 2 हो जाता है, मतलब बी क्या करता है, 1 घंटे में 1 खाली कर देता है। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। तो टाइम अगर बी का निकालना है कितने देर में ये इंडिपेंडेंट अकेला खाली कर देगा, तो 72 था कैपेसिटी, तो 1 घंटे में 1 करेगा, तो 72 खत्म करने में उसको 72 घंटे लगेंगे। तो आंसर आपका कौन सा हो गया, 72 आवर। इसी तरह से अगर आप मेरा आप अगर देखिए, पहला चीज़ क्या है कि आपको टाइम एंड वर्क का पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहिए। मेरा जो वीडियो है आपका दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, और हम लिंक भी कोशिश करेंगे कि आपको हम यहाँ पे डाल दें, ठीक है। तो वहाँ से आप क्या करना कि जाके उस लिंक पे जाके आप उस पूरे क्लास को पढ़ लो, ठीक है। उसको क्लास को पढ़ने के बाद आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। आप डायरेक्ट अगर यहाँ देखो किस तरह से हम अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी मुश्किल हो। अगर आप वहाँ से पढ़ के आओगे तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी। मुश्किल से 5 वीडियो है और ये 2 वीडियो, कुल मिला के 7 वीडियो। इतना में आपका ये समझ लो कि 1-2 क्वेश्चन इस दोनों से आते हैं, एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन इस चैप्टर से। तो आपके 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आप सही से बनाओगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अगर एसबीआई का कर रहे हो तैयारी तो आपको मैंने टारगेट ही बताया था कि 30 प्लस मेरा है टारगेट, कि आपको मैथ में कैसे भी करके लाना है, समझ गए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है आपको, ये देखो मैं इसे समझा दूं आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 12 आवर्स रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है एक पाइप ए है,
एक पाइप आपका बी है, पाइप ए जो है 20 आवर में भर देता है और पाइप बी 12, ठीक है। उसके बाद क्या बोला देखिए, पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 10 आवर्स, पाइप सी है लेकिन ये माइनस वाला है, क्या है, माइनस वाला, या तो यहाँ माइनस लिख लो लेकिन ये 10 आवर्स में। तो अब बताओ इस दोनों सब मिला के अगर 12, 20 और 10 का देखेंगे हम तो कितना एलसीएम होगा, तो आप बोलोगे 60 होगा सर। तो 20 तिया 60, 12 पचे 60 और 10 छक 60, मतलब समझ गए, -6। मतलब क्या हो गया कि एक आवर में छः काली कर देता है। ये बी क्या करता है, एक आवर में 5 भरता है, और ए क्या करता है, एक आवर में 3 भरता है क्योंकि प्लस में है, ठीक है। ये हमारा एफिशिएंसी, क्लियर। अब देखिए क्या बोला, इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन अल्टरनेटिवली 1 आवर बट स्टार्ट विथ ए, तो कह रहा है कि ए के साथ स्टार्ट करते हैं, पहले आवर में ए रह रहा है फर्स्ट, ऐसा क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क में भी करवाए हैं। दूसरे में बी रह रहा है सेकेंड आवर में, और थर्ड आवर में आपको कौन रह रहा है, सी। तब बोल रहा है कि इसको एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा फिल करने में। तो अब एक बात बताओ मुझे, तो फर्स्ट आवर में ए कितना भरेगा, 3, तो +3, बी कितना भरेगा, 5 + 5, और ये -6। तो एक्चुअल में कितना आवर लगा बताइए, 3 आवर लगा। 3 आवर में एक्चुअल में कितना भरा, 5 3, 3 + 5 - 6 = 2, कितना भर दिया, 3 आवर में ये 2 भरता है, लेकिन हमको भरना कितना है ये देखो 60, क्योंकि टैंक की कैपेसिटी कितनी है 60। तो हमको ये 2 को 60 बनाना है, क्या करना है, 2 को 60 बनाना है। तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो 30 से मल्टीप्लाई करने में मतलब क्या हो गया, 2 आवर, देखो 3 आवर में ये 2 भरता है, तो 60 भरने में कितना लगेगा, तो 3 इधर अगर 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है 60, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा हमको, 30 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 तिया 90, तो टोटल 90 आवर लगेगा। कितना लगेगा, 90 आवर, तब जाके ये जो है 60 आपको ये भर के बताएगा कि 60 आवर में ये पूरा टैंक क्या हो जाएगा, कंप्लीट भर, क्योंकि 3 आवर में 2 भर रहा है, तो 30 आवर में 20, 60 आवर में 40, और 90 आवर में 60, तो टोटल 60 जो कैपेसिटी है ये हमारा क्या है, कैपेसिटी है टैंक का, कैपेसिटी ऑफ टैंक। उतना भरने में इसको कितना लगेगा, 90 आवर। क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ लाइन पढ़िए, इफ़ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन, तीनों पाइप को ओपन करते हैं, तो एक तो जैसे मान लो ये होगा, मान लीजिए ए इधर से है, बी इधर से है, और सी यहाँ ओपन पे ओपन लगा हुआ है सी, समझ गए। तो पहले ए पहले आवर में, दूसरे आवर में बी, जितना भरा तो दोनों बंद कर दिए, फिर तब तीसरा में सी लिए, इस तरह से अल्टरनेटली काम करवा रहे हैं, तो इसको कितना टाइम लगेगा, समझ में आ गया ना अच्छे से। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है ना आपको बस समझना है, ठीक, एफिशिएंसी क्या होती है उस, अगर अगर मान ले आउटलेट पाइप लगा हुआ है, कोई खाली कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी माइनस हो जाएगी, अगर कोई भर रहा है फिल कर रहा है तो वो प्लस में रहेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फिर उस क्वेश्चन के थ्रू हम समझ जाएंगे कि, और ऐसा ही तरह का एक और क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए, ये रहा, देखिए कैसे बनेगा। आप एक बार खुद से भी ट्राई करना पॉज करके, समझ गए। तो ये देखिए क्या बोल रहा है, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर एंड 24 आवर्स, मतलब पाइप ए है, पाइप बी है, ये आपको भर रहा है 16 आवर्स में, ये भर रहा है आपको 24 आवर्स में। फिर कह रहा है वेयर एज पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 40 आवर्स, तो सी जो है 40 आवर्स में, चूंकि ये माइनस वाला है, समझ जाइएगा। तो अब एक बात बताइए मुझे, 24, 40 और 16, 120 होगा क्या, अब देख लो इसका एलसीएम निकाल लो, 40, 24 और 16 का, तो निकाल के देख लेते हैं, 16, 24 और 40, 4 से करोगे, 4 चौक 16, 4 छक 24, 4 दहें, 2 से कर दो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10, ठीक है। तो अब देखो यहाँ, अब तो कुछ लगेगा नहीं, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 तिया 24, 240, ठीक है। 16 से करोगे यहाँ पे कितनी बार में लगेगा, 16 इकाई 16, 16 पचे 80, बी 24 से 10 बार में, 40 से 6 बार में, क्लियर। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान देना है, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, वो ध्यान देना है कि ये जो ए का है ना, ये प्लस वाला है, क्या है, प्लस वाला, क्योंकि फिल कर रहा है, बी वाला भी प्लस वाला है, लेकिन सी वाला क्या है, माइनस वाला है। अब आप देखना कि क्वेश्चन क्या कहता है, उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट पाइप ए इज क्लोज्ड आफ्टर 8 आवर्स, कह रहा है तीनों पाइप ओपन रहा, मतलब देखो ऐसे करके
यहाँ ए प्लस बी और माइनस सी तीनों पाइप ओपन रहे कितने आवर्स के लिए? 8 आवर के लिए। अब समझ गए? उसके बाद क्या हो गया कि ए को बंद कर दिया गया। अब कौन ओपन है? सिर्फ बी माइनस सी। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक विल, कह रहा रिमेनिंग पार्ट, इधर वाला जो पार्ट है कितने आवर में वो फिल कर देगा। आप समझना अच्छे से। मुझे बताओ कि ए प्लस बी माइनस सी, तो एक आवर में, ध्यान देना, एक आवर में ये सब मिलकर कितना भरेंगे? देखो ए जो है एक आवर में 15 भरता है, बी 10 भरता है, और सी कितना खाली करता है? तो 6 खाली कर, कितना करता है? 6। तो एक आवर में टोटल कितना भरेगा? कौन? ए प्लस बी माइनस सी एक आवर में। देखो तो तीनों को जोड़ दो, तो 15 प्लस 10 और ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 19। आपको ये कितने आवर तक चल रहा है? तीनों साथ काम किया तो 8 आवर तक। तो 8 आवर में कितना हो जाएगा? एक आवर में 19, तो 8 आवर में 19 इंटू 8, तो 8 नमा 72 के 2 बाकी 7, 8 इकाई 8 7 15, सही है ना? ठीक है, तो 20 अट्ठे 160 होता है और 8 घटा दो तो 152 हो गया। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया, आप समझना अच्छे से, ये कंफर्म हो गया कि इस 8 आवर में ये लोग मिलके 152 भरेंगे। कितना भरेंगे? 152। क्लियर? अब देखो 152 भर दिए 240 में, तो बच कितना गया? 152 तो 8 आवर में भर दिया, लेकिन बचा कितना? 48 यहाँ से और 40 यहाँ से, 48 और 40 88, कितना बच गया आपको? 88 बच गया। अब जोड़ के देखो, 240 में से 152 हो गया तो बच गया 88। अब हमको दिमाग लगाना है कि जब बी और सी ओपन था तो 88 को भरने में उसको कितना टाइम लगा होगा, वही टाइम पूछ रहा है कि रिमेनिंग पार्ट को भरने में कितना समय लगा। अब बी माइनस सी की जहाँ तक बात है, तो बी माइनस सी, तो एफिशिएंसी अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो बी माइनस सी की +10 और -6 4। ठीक है, तो अगर हमको टाइम पूछा जाए बी माइनस सी का, तो हम क्या करेंगे? जितना बचा हुआ है कैपेसिटी, ठीक है, अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी माइनस सी, तो कैपेसिटी कितना है आपका? 88। अब बाय बी माइनस सी कितना हो जाए? 4, तो कितना हो जाएगा? 22 आवर। तो अगले 22 आवर में, अगले 4 दुनिया 22 आवर में ये क्या कर देगा? पूरे टैंक को भर देगा। लेकिन अब एक चीज़ बताओ मुझे, लेकिन अगर टोटल टाइम पूछता है, टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम कितना लगा? अगर देखोगे तो 8 आवर पहले लगा था और बाद में 22 आवर और लगा है, तो 22 8 30 आवर। टोटल अगर पूछता तो हम क्या बोलते? 30 आवर। तो आज मैंने क्या किया है कि हर हर तरह के क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। जैसे आपको यहीं पे दिया हुआ था कि पाइप ए जो है 16 आवर में भरता है, पाइप बी 24 में, सी क्या करता है? खाली करता है 40 घंटे में। तो पता था कि जो सी होता है वो माइनस में आएगा, जो ए और बी है प्लस में आएगा। तो हमने तीनों का एलसीएम 240 ले लिया, यहाँ 15 10 और 6 आ गया। तो हमको पता चल गया कि एक आवर की बात करूँ, अगर तीनों खोल दिया जाए तो 15 भरेगा और ये 10 भरेगा, 15 से 25 भरेगा और 6 खाली कर देगा, 25 में 6 गया 19, तो एक आवर में 19 भरता है। तो 8 आवर मैंने निकाल दिया 152, तो टोटल 240 था। तो नेक्स्ट हमको कितना और भरना पड़ेगा? 88। तो लेकिन ए को बंद कर दिएगा 8 आवर, तो बी माइनस सी बचा। तो बी माइनस सी बचा तो उस हिसाब से मैंने इसका एफिशिएंसी 4 निकाल लिया, 10 माइनस 6, क्योंकि बी 10 है और ये 6 है, तो 10 माइनस 6 4 आ गया। तब हमको पता करना था, तो 88 को भरने में अगर 4, हर आवर अगर 4 भरते हैं हम, तो 88 को भरने में कितना टाइम लगेगा? 22। तो एक्चुअल में मेरा आंसर क्या है? 22, क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि इसने कहा है कितने घंटों के बाद टैंक का शेष भाग भरा जाएगा। तो शेष भाग कितने घंटों के बाद भरा जाएगा? तो 22 आवर, कम से कम, सॉरी, कितने घंटों के बाद, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स दर में। तो आपको ये 30 वाला आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि बोला कितने घंटे के बाद, तो टोटल 30 घंटे के बाद वो भरा जाएगा। और कितना टाइम लिया भरने में नेक्स्ट, तो आप बोलोगे 22 आवर। और कोई प्रॉब्लम? समझ गए ना? तो इस तरह से क्या होता है कि सिस्टम्स के भी क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क पे ही बेस्ड होता है, वही एफिशिएंसी का काम करता है। बस यहाँ क्या होता है कि कुछ इनलेट पाइप होते हैं, कुछ आउटलेट होते हैं, तो आपको दिमाग नहीं लगाना। आउटलेट जो पाइप होता है उसको बस क्या करना, ये समझना है आउटलेट पाइप यहाँ जाके माइनस करवाएगा। समझ गए? तो अगर वो, जैसे कि और सब क्या कहते हैं, जैसे मान इनलेट पाइप है तो हम कहते हैं उस 1 घंटे में वो इतना भरेगा। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, ए जो है 1 घंटे में 15 भर रहा है, बी 1 घंटे में 10 भर रहा है, और सी आउटलेट पाइप है, तो आप एलसीएम ही लीजिए। लेकिन आप इस बात को इस तरह समझिए कि सी जो है वो 1 घंटे में 6 क्या करता है? खाली कर देता है। समझ गए? तो इस तरह से हमको समझना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें सब बेस्ड होते हैं। तो आपका जो यहाँ पे आप अगर कहोगे कि टाइम एंड वर्क के हिसाब से एफिशिएंसी, मैंने पैसे का बंटवारा भी बता दिया था पिछले क्लास में, वेजेस का भी, और आज हम आपको सिस्टम भी खत्म कर दिए। तो अब जो है सॉरी, अब अगला जो नेक्स्ट क्लास है वो मैं कल डिसाइड कर लूँगा कि आगे क्या पढ़ाना है।
परसेंटेज वगैरह भी है, बहुत सारा चीज़ें, टाइम एंड वर्क सॉरी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस भी है, जिससे बोट वगैरह भी है। तो हम उस तरह से दिमाग लगा के हम आपको आगे बता देंगे कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। होप आपको हमारा ये क्लास अभी तक जितना मैंने पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।